सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसकी बहू टुनटुनी एक गरीब घर की चिड़िया थी, इसलिए वो उस पर बहुत ही जुल्म करती थी। उसका बेटा बंटी कबूतर भी अपनी माँ के बहकावे में आकर टुनटुनी पर अत्याचार करता था। एक दिन बंटी शराब के नशे में धुत होकर घर आता है। उसकी हालत देखकर टुनटुनी कहती है, आप रोज रोज शराब पीकर घर क्यों आते हो जी? शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। मेरी बात मानिए, आप पीना छोड़ दीजिए। तू मुझे पीने से रोकेगी? तेरे माँ बाप के पैसे का नहीं पीता, खुद कमाता हूँ और उसी का पीता हूँ। अब अपनी जुबान बंद कर और दूर हो जा मेरी नजरों से। इतना कहकर बंटी कबूतर फिर से पीने लगता है। टुनटुनी इसके हाथों से शराब की बोतल छीन लेती है। उसको ऐसा करता देख बंटी कबूतर गुस्से से पागल हो जाता है और पास में पड़ी झाड़ू उठाकर टुनटुनी को पीटने लगता है। टुनटुनी दर्द से रोने लगती है। मुझे मत मारो, मैंने क्या गलत किया है? बेटे और बहू के झगड़ने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। आते ही वो भी टुनटुनी को डांटने लगती है। क्यों री करमचली, क्यों हर समय मेरे बेटे से लड़ती झगड़ती रहती है? इसके खाने पीने से तुझे क्या दिक्कत है? कंगाल घर से तो आई है, तुझे क्या पता पैसे वालों के घर कैसे रहन सहन होते हैं? आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अपने ही बेटे को मौत के मुंह में धकेल रही है। मैं तो उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। कलमुनी, अब तू जुबान ही चलाती रहेगी या मेरे बेटे को कुछ खाने को भी देगी? बेचारा दिन भर का थका हारा घर लौटा है, जा जाकर इसके लिए गर्मा गर्म भोजन तैयार कर। टुनटुनी रोती हुई खाना बनाने चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनटुनी बहुत खुश थी। हो सकता है बंटी कबूतर अब अपने बच्चे को देखकर सुधर जाए। लेकिन टुनटुनी की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। एक दिन टुनटुनी अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक नन्ही चिड़िया उस अंडे से बाहर आती है। उसे देखकर टूनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, अरे करमजली कुल लक्षणी, बेटी पैदा करके तूने मेरे कुल का सत्यानाश कर दिया। अब मैं अपने नाते रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आने दे मेरे बेटे को, वही फैसला करेगा। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। रात होने पर बंटी कबूतर घर आता है। तब टूनी नमक मिर्च लगाकर उसे भड़काने लगती है। देख ले बेटा, अब तुझे ही फैसला करना है, ये कुल लक्षणी इस घर में रहेगी या नहीं। मैं तो कहती हूँ इसे अभी घर से बाहर निकाल दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बंटी कबूतर चिल्लाने लगता है, तू अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जा, अब तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, अपनी बेटी को आप समझाती क्यों नहीं है? इतनी रात को मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी? आखिर मेरी गलती क्या है जो आप दोनों घर से बाहर निकाल रही हैं? जरा आप इस मासूम के चेहरे को तो देखिए, आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। ये इतनी प्यारी है कि इससे दुश्मन भी प्यार करने लगे। फिर आप लोग तो इसके अपने हैं। अरे वाह बहू, तू भूल गई, ये घर मेरा है। चल भाग यहाँ से। मेरे बेटे ने जो फैसला किया है वो सही है, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। दोनों माँ बेटे मिलकर टुनटुनी को घर से बाहर भगा देते हैं। रोते रोते टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर, लेकिन आपको एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। टुनटुनी अब जा यहाँ से, ज्यादा बकवास मत कर। मैं जल्द ही अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दूंगी और खबरदार अपनी बेटी को लेकर कभी यहाँ मुंह दिखाने मत आ जाना। टुनटुनी पास के ही एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। अब टुनटुनी मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाती है और उसके हर एक सपने को पूरा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी की बेटी भूरी अब बड़ी हो गई थी और एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शराब पीने की वजह से बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है और बंटी कबूतर भूरी के अस्पताल पहुंचता है। भूरी बंटी कबूतर को ठीक कर देती है। तभी बंटी कबूतर वहां टुनटुनी को देखकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी कहाँ है? लगता है तुमसे परेशान होकर भाग गई होगी। बंटी, तो जिसकी वजह से ठीक हुआ है वही मेरी बेटी है। वो इस जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बन गई है। टुनटुनी
की बात सुनकर बंटी कबूतर अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होता है और टुनटुनी से माफी मांगता है। फिर वो टुनटुनी और अपनी बेटी भूरी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक बार की बात है, एक जंगल में टिंकू नाम का एक बहुत गरीब किसान चिड़ा रहता था। एक दिन टिंकू अनाज लेने के लिए बाजार गया तो उसको उसका एक पुराना दोस्त हरी तोता मिला। अरे टिंकू भाई यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ। अरे भाई हरी, कैसे हो? कहाँ हो? बहुत दिन बाद मिले। बेटे की शादी के लिए रिश्ता पक्का करने गया था, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। अच्छा, रीना तोती इतनी बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई। हाँ, अब तो रीना 16 की हो गई है, शादी का समय आ ही गया है। इतना अच्छा रिश्ता मिला था तो शहर जाकर बात पक्की करके आया हूँ। भाई हरी, क्या बात कर रहे हो? रीना तो अभी नाबालिग है, तुम उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो? कोई बात नहीं, 2 साल में बालिग हो जाएगी। अरे रिश्ता पक्का करके आया हूँ और 2 साल बाद रीना को उनके घर भेज दूंगा। इतना अच्छा मौका कोई नहीं छोड़ता। अरे भला तू बता, तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया कैसी है? वो भी तो बड़ी हो गई होगी, कितनी उम्र हो गई उसकी? टुनटुनी तो 18 बरस की हो गई है। अच्छा, चिड़िया बालिग हो गई है, तो शादी का क्या सोचा तूने? शादी ना बाबा, टुनटुनी पढ़ने में बहुत होशियार है। उसकी इच्छा है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे, इसलिए मैं उसकी शादी अभी नहीं कर रहा। मेरी माने तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा है, डॉक्टर की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगा? अरे टुनटुनी को इतना पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर कुछ बन भी गई तो तुझे क्या मिलेगा? ठेंगा। टिंकू को हरी की बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता। दोनों दोस्त एक दूसरे का हालचाल पूछकर अपने अपने घर निकल जाते हैं। वहीं शाम को टुनटुनी दुकान जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसको उसकी सहेली पिंकी दिखती है। अरे पिंकी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या बात है, आजकल सिलाई कढ़ाई छोड़ दी? बबली आंटी पूछ रही थी। दरअसल मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ, इसलिए अभी सिलाई और कढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। चलो मैं चलती हूँ, फिर टाइम हो रहा है। टुनटुनी दिन रात मन लगाकर पढ़ती है और एग्जाम की तैयारी करती है। कुछ दिनों बाद कुछ लोग टुनटुनी के घर आते हैं और बाहर से चिल्लाने लगते हैं। टिंकू, ओ टिंकू, बाहर निकल। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बेटी बड़ी हो गई और तू अभी तक उसकी शादी नहीं कर रहा? टिंकू बाहर आता है और बोलता है, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊं या शादी करवाऊं, तुम सबको क्या आफत आन पड़ी? मेरा बेटा 10वीं पास है और अगले साल 20 का हो जाएगा। तू कहे तो टुनटुनी की शादी उससे करवा देते हैं। अरे भाई, तुम लोग मेरी बेटी की शादी के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, वो अभी शादी नहीं करेगी। राम राम राम, क्या बात कर रहा है? लड़की को पढ़ा रहा है? ना तेरे पास पैसे, ना रहने को ठीक सा घर और इतना बड़ा मेडिकल का खर्चा। तेरे को पता भी है तू क्या सपने देख रहा है? परिंदे को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। देखो भाइयों, मुझे सब चीजों का पता है। मैंने बैंक से लोन ले रखा है। मेरी बेटी जब डॉक्टर बन जाएगी तो सारा लोन चुका देगी। तुम सब देखना, वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी और तुम सबकी बोलती बंद कर देगी। हा, हा, हा। दिन में सपने देख रहा है तो सपने। यदि 1 महीने बाद तेरी बेटी का रिजल्ट आता है और अगर वो पास नहीं हुई तो तेरी शक्ल देखने लायक होगी। तब तक तो मेरा बेटा भी नहीं बचेगा शादी के लिए। इतना बोलकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। घर के अंदर से टुनटुनी सबकी बातें सुन रही होती है। टुनटुनी को बहुत दुख होता है, उसके पिता के साथ लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। टुनटुनी दिन रात मेहनत करती है और एग्जाम के लिए खूब पढ़ती है। एग्जाम देने के बाद उस दिन टुनटुनी का रिजल्ट आने वाला होता है। टिंकू भागता हुआ अपने घर आता है और चिल्लाता है, टुनटुनी, अरे टुनटुनी, अरे बेटी टुनटुनी, किधर हो? क्या हुआ पिताजी? तेरा नाम आ गया बेटी, देख लिस्ट में तेरा नाम आ गया। यही नहीं, तुझे 25 लाख की स्कॉलरशिप मिली है, पूरे 25 लाख की। अरे अरे, मैं तो फूला नहीं समा रहा। इस पूरे जंगल में इतने पैसे कभी किसी ने देखे नहीं होंगे जितने की तुझे स्कॉलरशिप मिली है। टुनटुनी बहुत खुश होती है और टिंकू भी टुनटुनी की कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। टुनटुनी पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है। जंगल के पक्षी तब भी टुनटुनी के बारे में बातें बनाते हैं और टिंकू को कोसते रहते हैं। क्यों टिंकू, तूने तो अपनी लड़की बेच दी, शर्म नहीं आती? लड़की है, ऊपर से घर में नहीं रहती, पता नहीं शहर में क्या कर रही होगी। टिंकू
टिंकू सभी की बातें सुन लेता है क्योंकि उसे मालूम होता है जब टुनटुनी लौट कर आएगी तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। टुनटुनी जंगल वापस लौट कर आती है। उसे जंगल वाले देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। टुनटुनी को छोड़ने करीबन 4-5 पक्षी की टीम आई होती है। टुनटुनी एक हवाई मोटर से उतरती है और सभी जंगल वाले उसे घूरते रहते हैं। अपनी बेटी की ठाट बाट देखकर टिंकू का सीना चौड़ा हो जाता है और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। टुनटुनी साबित कर देती है अगर मन लगाकर कुछ ठान लिया जाए तो सब कुछ हासिल हो सकता है। सुंदरवन जंगल में कड़कनाथ नाम का एक कौवा रहता था।